तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में हम पूडल वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हम पूडल वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। 2-3 वीडियो से पहले मैंने आपको पूडल वल्नरेबिलिटी क्या होती है वो थियोरिटिकली समझाया था एक इमेज की मदद से, कि पूडल वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कैसे वो वर्क करती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। उस टाइम मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाया था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आप खुद से ट्राई कीजिए पूडल वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए बी वेब के अंदर। और अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूडल वल्नरेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना जो है बी वेब, वो बी बॉक्स जो मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने काली लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए काली लिनक्स मेरा यहाँ पे रन कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे काली लिनक्स और बी वेब दोनों को नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए अपने ब्राउज़र के अंदर बी वेब का जो आईपी है 192.168 से 29.93, वहाँ से मैंने अपनी बी वेब एप्लीकेशन खोल ली है। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं बी और बग, और यहाँ पे लॉगिन कर लिया है हमने। अब हम यहाँ से पोर्टल पेज से हम आज की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है उसे सिलेक्ट करेंगे। हमारी आज की वल्नरेबिलिटी है वो है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के अंदर पूडल वल्नरेबिलिटी। तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हैक पे क्लिक करते ही हम पूडल के पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है द वेब सर्वर इज वल्नरेबल टू पूडल अटैक बी बॉक्स ओनली, ठीक है। और उसके बाद लिखा है इफ डिसेबलिंग एसएसएल वर्जन 3 इज नॉट एन ऑप्शन देन कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग टीएलएस फॉल बैक SCSV, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करने बोल रहा है। और मोर इन्फो के लिए हमें एक लिंक दी गई है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पूडल वल्नरेबिलिटी के, कि यहाँ पे एक लिंक दी गई है जिसमें समझाया है कि पूडल वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई है। तो इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो यहाँ पे काली लिनक्स के अंदर हम चलते हैं और हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में जब थियरिटिकल वीडियो था उसमें समझाया था कि हम nmap से फाइंड कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी को। nmap के अंदर स्क्रिप्ट है SSL-poodle करके। तो चलिए हम उस स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे पूडल वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहले nmap को रन करने के लिए हमारा कमांड आएगा nmap, उसके बाद आएगा -sv, ठीक है। सर्विस और सर्विस का वर्जन डिटेक्ट करने के लिए SV हाइफन हम लगाएंगे टैग। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे क्योंकि हमें स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। SC डबल हाइफन करने के बाद SCRIPT स्क्रिप्ट टैग। और उसके बाद हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसकी स्क्रिप्ट जो हमें यूज़ करनी है वो है SSL हाइफन पूडल। तो ये पूडल नाम की वल्नरेबिलिटी। और अगर हमें इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना हो तो ज़्यादातर ये वल्नरेबिलिटी हम पोर्ट 443 पे ही फाइंड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए और कोई भी पोर्ट्स के ऊपर सर्टिफिकेट्स रन हो रहे हों जिसमें कि वीक साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज़ किए गए हों, तो वो सारे पोर्ट्स पर भी आप ढूंढ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 443 पे ही इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम 443 पोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो 443 पोर्ट पे हम ढूंढेंगे। और यहाँ पे हमारा जो रिमोट होस्ट है उसका आईपी एड्रेस, यानी कि हमारा जो वेब सर्वर है उसका आईपी एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे 29.93। अब हम इस कमांड को पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने आपको कमांड का मतलब समझा दिया है। SV यानी कि कोई भी सर्विस और उसका वर्जन जानने के लिए, स्क्रिप्ट टैग यानी कि कोई स्क्रिप्ट जो भी nmap के अंदर बिल्ट इन स्क्रिप्ट दी गई हैं वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए या और किसी चीज़ों के लिए, तो उसमें से एक स्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और फिर स्क्रिप्ट का नाम देंगे SSL पूडल, जो कि पूडल वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए है। -P का मतलब हमें यहाँ पे अपना कोई पोर्ट डिफाइन करना है कि कौन से पोर्ट पे हमें पर्टिकुलर स्कैनिंग करनी है। अगर हम यहाँ पे पोर्ट नहीं देंगे तो बहुत सारे पोर्ट, जितने भी पोर्ट्स हैं उन सारे पोर्ट्स पे ये स्कैनिंग करने जाएगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे, अगर आपको पता है कि ये पोर्ट पे ये चीज़ चल रही है, तो उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए आप स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में हमारा आ गया है टारगेट। ठीक है, तो चलिए अब हम एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है वो हमें पूडल वल्नरेबिलिटी फाइंड करके देती है या नहीं देती है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए nmap रन करना स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट लेके आता है nmap हमारे सामने। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने nmap ने आउटपुट रख दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पोर्ट 443 TCP, और ये पोर्ट हमें ओपन मिल रहा है, उस पर सर्विस चल रही है SSL HTTPS। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टैग, क्योंकि हमने ये स्क्रिप्ट यूज़ किए गई है, तो सबसे पहला टैग यहाँ पे हमें दिख रहा है SSL पूडल वल्नरेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है वल्नरेबल, यानी कि ये जो वेबसाइट है वो SSL पूडल वल्नरेबिलिटी यानी कि पूडल वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है SSL पूडल इंफॉर्मेशन लीक, यानी कि ये वेबसाइट पूडल अटैक से वल्नरेबल है। स्टेट यहाँ पे ये देखिए दिखाई दे रहा है वल्नरेबल। ठीक है, यहाँ पे CVE भी दिया गया है पूडल वल्नरेबिलिटी का, CVE 20143566। ये वल्नरेबिलिटी 2014 में फाइंड हुई थी, और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। द SSL प्रोटोकॉल 3.0 एज यूज्ड इन ओपन SSL थ्रू 1.0.1i। मैंने आपको थियरी वाले वीडियो में बताया था कि ओपन SSL के जो पुराने वर्जन है उसके अंदर SSL 3.0 चलता है, और उसकी वजह से यहाँ पे हमें पूडल वल्नरेबिलिटी मिलती है। तो ये यहीं पे यही दर्शा रहा है हमें एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ओपन SSL के इस वर्जन से ये और इससे निचले वाले वर्जन में ये पूडल वल्नरेबिलिटी है, और भी किसी प्रोडक्ट्स में है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है यूजेस नॉन डिटरमिनिस्टिक CBC पैडिंग, यानी कि कोड ब्लॉक चेनिंग पैडिंग जो है वो यूज कर रहे हैं, विच मेक्स इट इजियर फॉर मैन इन द मिडल अटैकर टू ऑब्टेन द क्लियर टेक्स्ट डेटा वाया अ पैडिंग ओरेकल अटैक AKA, यानी कि ऑल्सो नोन एज पूडल अटैक। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से CBC साइफर पैडिंग यूज हो रही है, और ओपन SSL के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। इसकी वजह से जो है ये वेबसाइट है वो पूडल अटैक से वल्नरेबल है। ठीक है, जो ये वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोज कब हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए 2014 में ये फाइंड हुई थी 14 अक्टूबर को। उसके बाद ये देखिए चेक रिजल्ट करके हमें बता रहा है कि कौन सा साइफर है जो कि वीक है पूडल वल्नरेबिलिटी से, और जिसकी वजह से इस वेबसाइट पे पूडल वल्नरेबिलिटी से ये वेबसाइट जो है वो वल्नरेबल है, वो है ये वाला। ये देखिए TLS RSA विथ AES 128 CVC SHA1। इस अल्गोरिदम की वजह से ये जो वेबसाइट है वो पूडल वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है। और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, अगर आपको पूडल वल्नरेबिलिटी के बारे में और कुछ पढ़ना है और जानना है तो ये रेफरेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं पूडल वल्नरेबिलिटी को। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ nmap की ये स्क्रिप्ट है SSL पूडल नाम की, उस NSE स्क्रिप्ट को आपको यूज़ करना है, और आपको अपना जो पोर्ट नंबर है और अपना टारगेट है वो यहाँ पे डिफाइन करना है, और आपको nmap की जो स्क्रिप्ट है वो ये पूडल वल्नरेबिलिटी उस वेबसाइट के ऊपर है या नहीं वो आसानी से आपको फाइंड करके दे देगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आई होप कि मैंने आपको ये जो सिखाया कि कैसे आप पूडल वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ, जिसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे अगर हो सके तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये भी दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।